हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने भूगोल की एक सीरीज स्टार्ट की थी, इसके अंतर्गत हमने 4 वीडियो अपलोड कर दी है और ये हमारे आज सीरीज की 5वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम भारत के जो तटीय मैदान हैं, कोस्टल प्लेन और जो आइसलैंड यानी कि भारत के जो द्वीप समूह हैं, इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली तो चीज़ आपको पता होगा कि भारत के पूर्व दिशा में कौन सा समुद्र है या कौन सी जलराशि है और पश्चिम में कौन सी जलराशि है। यदि बात करें भारत की, अगर यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, तो ये भारत हो जाएगा। ये भारत का कौन सा तट है? इधर पश्चिमी तट है, यानी कि पश्चिम की ओर बात करें। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साथियों? पूर्वी तट हो जाएगा। तो जो पश्चिमी तट है, यहाँ पर जो जल राशि है उसका नाम अरब सागर, अरबियन सी, अरब सागर। और जो पूर्व दिशा की ओर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो साथियों, जो तट होता है, तट का मतलब क्या है? जो कोई भूमि का वह हिस्सा जो किसी जल राशि से टच कर रहा है, यानी कि किसी समुद्र से या किसी खाड़ी से टच कर रहा है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? तटीय क्षेत्र बोल देंगे। इसमें अगर बात करें, सबसे पहले ये तटीय मैदान जो होते हैं, तटीय मैदान का निर्माण कैसे होता है? जो कोस्टल प्लेन होते हैं, इनका निर्माण किस से होता है? तो इनकी यदि निर्माण की बात करें तो निर्माण के लिए एक पॉइंट होगा इसमें, नदियों द्वारा लाया गया अवसाद। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से जो भी मैदान का निर्माण होगा उसे हम क्या बोल देंगे? तटीय मैदान या कोस्टल मैदान बोल देंगे। देखो, तट का मतलब होगा किनारे वाला क्षेत्र, और मैदान का जो निर्माण होगा, जो प्लेन का निर्माण होगा, ये कैसे होगा? नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के द्वारा, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के कारण, द्वारा लाए गए अवसाद के कारण। अवसाद का मतलब होता है जो मिट्टी, अपनी नदी अपने साथ जो मिट्टी, कंकर, पत्थर कुछ लेके आती है, उन सबको क्या बोल देते हैं? अवसाद बोल देते हैं। तो जो प्लेन, जो मैदान का निर्माण होगा, वो किस चीज से होगा? नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के कारण। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। हमने पहली वीडियो में चर्चा की थी, जो तटीय मैदान है इसके ऊपर चर्चा बनाई थी एक वीडियो। उसमें हमने देखा था जो तटीय मैदान है, कुछ राज्य है जो पश्चिम बंगाल, यानी कि अगर पश्चिम की ओर देखे, और कुछ राज्य कहाँ पे लगेंगे? तट से पूर्व दिशा की ओर। पश्चिम दिशा में लगने वाले राज्य कौन से थे? सबसे ऊपर हो जाएगा गुजरात, यानी कि जो अरबियन सी से जो टच करेंगे, पश्चिम का मतलब जो अरब सागर से टच करेंगे, अरब सागर की ओर वाले राज्य। तो गुजरात, गुजरात के नीचे क्या हो जाएगा हमारा साथी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे एक राज्य आएगा छोटा सा, गोवा। गोवा के बाद यदि बात करें कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद यदि बात करें केरल की। ठीक है, तो पश्चिम की ओर हमारे 5 स्टेट्स थे, 5 राज्य थे। कौन कौन से थे? गोवा, सबसे पहले आ जाएगा गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद देखोगे आप छोटा सा एक राज्य है, सबसे छोटा राज्य है गुजरात, गुजरात के बाद कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद क्या जाएगा साथियों? केरल। ऐसे ही यदि हम बात करें पूर्वी दिशा की ओर, पूर्वी तट से लगने वाले राज्य कौन से थे? तो सबसे पहले अगर नीचे से चले हम, तो नीचे से सबसे पहले क्या आएगा? तमिल। तमिल के ऊपर कौन सा राज्य आ जाएगा? ये आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्रा। तमिलनाडु, तमिल के ऊपर क्या आ जाएगा साथियों? उत्तर में आंध्र प्रदेश। आंध्रा की उत्तर दिशा में यदि जाए हम, तो कौन सा राज्य आ जाएगा यहाँ पे? उड़ीसा। आंध्रा की उत्तर दिशा की यदि बात करें, वहां पे कौन सा राज्य आ जाएगा? उड़ीसा। और उड़ीसा की जो उत्तर में राज्य है उसका नाम पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये 9 राज्य ऐसे थे जो कहीं ना कहीं तट से लगने वाले राज्य, यानी कि किसी तट से, तटीय सीमा से साझा करने वाले राज्य। तो 9 राज्य हुए कौन कौन से? 5 पश्चिम दिशा में और 4 पूर्व दिशा में। अब देखते हैं तट कैसे है। तट का मतलब जो किनारे वाला क्षेत्र, देखो जो हमने रेड कलर में यहाँ पे दर्शाया हुआ है, ये सब तटीय मैदान है। तटीय मैदान का मतलब था कि वे क्षेत्र जहां पर नदियों ने अपना मलबा, अपना जो अवसाद लेकर आए थे, इनको इकट्ठा कर लिया, उसे क्या बोल देंगे? तटीय मैदान बोल देंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है? इनके तट के नाम पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, एक साइड आपको राज्य दे देगा और एक साइड क्या दे देगा? मिलान दे, मैचिंग के लिए आपको तट रेखा दे देगी। और खासतौर पे यूपी पीसीएस अगर देखोगे, यूपी पीएससी, यूपीएससी, वहां पर इनके मैचिंग के सवाल मिल जाते हैं, मिलान के लिए सवाल मिल जाते हैं। क्या क्वेश्चन होगा? वो बोल देगा मालाबार तट, एक साइड लिख देगा मालाबार तट। ठीक है, उसके बाद राज्य लिख देगा किस राज्य में है, कोरोमंडल तट किस राज्य में है। तो हमको केवल इतना ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं है इनमें, केवल नाम नाम ध्यान रखने हैं, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम पश्चिम दिशा की बात करें, पश्चिम दिशा यानी कि गुजरात साइड की बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो सबसे पहले हम दक्षिण की ओर चलते हैं, जो केरल वाला क्षेत्र है। ये यहाँ पे केरल राज्य है, जो केरल राज्य है, केरल में एक तट है जिसका नाम मालाबार तट। केरल का जो तट है, केरल का जो तटीय मैदान है, उसे हम क्या नाम देते हैं? मालाबार तट।
केरल का जो तट है इसे क्या नाम देते हैं? मालाबार तट। केरल के उत्तर में एक राज्य है कर्नाटक। केरल के उत्तर में एक राज्य है जिसका नाम क्या है साथियों? कर्नाटका। और कर्नाटक के जो तट है इसका नाम है कन्नड़ तट। कर्नाटक में कौन से? कन्नड़। कन्नड़ को एक नाम और दे देते हैं कनारा। कनारा या कन्नड़ बात एक ही है। ये किसके तट के नाम है? कर्नाटक। उसके बाद अगर गोवा को देखो, गोवा और महाराष्ट्र, गोवा और महाराष्ट्र इन दोनों का एक ही तट है, एक ही नाम है। क्या नाम है इसका? कोंकण तट। गोवा और महाराष्ट्र में जो तट का मैदान है, तटीय मैदान है, उसका नाम क्या है साथ यहाँ पे? कोंकण तट। तो मालाबार केरल, मालाबार केरल में, कन्नड़ हो जाएगा आपका कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र में हो जाएगा कोंकण तट। गोवा और महाराष्ट्र में कौन सा हो जाएगा साथ यहाँ पे? कोंकण तट। उसके बाद इसके उत्तर में एक गुजरात राज्य है, और गुजरात राज्य की जो जलीय सीमा है यहाँ पर एक क्षेत्र है कठियावाड़। कठियावाड़। तो गुजरात के मैदान को क्या कहा जाता है? कठियावाड़ का मैदान। कठियावाड़ का मैदान। तो गुजरात का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करें मालाबार तट। मालाबार कहां पर है? केरल। मालाबार तट कहां पर है? केरल में। उसके बाद कन्नड़ या कनारा। कन्नड़ या कनारा। जो कन्नड़ या कनारा का जो तट है ये कहां पर है? कर्नाटक में। कन्नड़ या कनारा की यदि बात करें ये कहां पर है साथियों? यहाँ पर कर्नाटक में। उसके बाद कोंकण तट की यदि बात करें, कोंकण कहां पे मिलेगा आपको? महाराष्ट्र और प्लस गुजरात, गोवा। महाराष्ट्र और प्लस के गोवा, यहाँ पर कौन सा तट है? कोंकण तट। उसके उत्तर में कठियावाड़ जो क्षेत्र है, कठियावाड़ वाला है डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर, ये कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, एक शहर है, कहाँ पे? गुजरात में। यदि हम बात करें पूर्वी तट की, साथियों फेमस दो तट है, अगर आपको देगा दो सबसे इंपोर्टेंट है इसमें। एक तो मालाबार तट, यहाँ पर सबसे पहले बारिश होती है। यदि भारत में मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जब पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा ये नाम इसका। तो जो सबसे पहले मानसून आता है तो इसी तट पे सबसे ज्यादा वर्षा करता है, और सबसे पहले भी यहाँ पे। तो मालाबार तट कहाँ पे? केरल में। और यदि हम इस साइड में जाए, इनकी पूर्व दिशा में चले, तो एक यहाँ पे स्टेट है जिसका नाम है तमिलनाडु। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य भी है तमिल, और तमिल का जो तट है इसका नाम है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है साथियों? कोरोमंडल तट। उसके उत्तर में एक स्टेट है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। इसी से तेलंगाना अलग हुआ था। ठीक है, तो तमिल के उत्तर में एक राज्य है आंध्र प्रदेश। तमिल के उत्तर में क्या है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है उत्तरी सरकार तट। आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है साथी? उत्तरी सरकार तट। उसके बाद एक राज्य आ जाएगा हमारा उड़ीसा। उड़ीसा के जो तट का मैदान है उसे कहा जाता है उत्कल तट। उत्कल तट। उत्कल तट। उसके बाद जो पश्चिम बंगाल का जो तट है इसे कहा जाता है बैगा तट। बैगा तट। ये आपको बहुत कम बुकों में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अधिकतर बुकों में नहीं दे के नहीं रखते इसे। तो पश्चिम बंगाल के तट को क्या नाम दिया जाता है? बैगा तट। बैगा तट। बैगा तट। ठीक है, तो इनको सबको लिखना है। कैसे लिखोगे? एक साइड स्टेट और एक साइड क्या हो जाएगा? इनके नाम लिखना है। साथियों अच्छा रहेगा कि आप इन्हें मैप पे दर्शाए। मैप पे दर्शाने के बाद चीजें बहुत लंबे समय तक याद रह जाती है। तो सबसे पहले यदि केरल का देखें, केरल में कौन सा था? मालाबार। केरल में मालाबार। कर्नाटक राज्य में कौन सा है? कन्नड़ तट। उसके बाद गोवा की यदि बात करें, गोवा में कौन सा हो जाएगा हमारा? गोवा और महाराष्ट्र में कोंकण तट। तो मालाबार यहाँ पे क्या हो जाएगा? कन्नड़ और कोंकण। कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, इनको ध्यान रखना है सीक्वेंस से। कोंकण, कन्नड़, मालाबार, ऐसे यहाँ पे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इधर से आप जाओगे तमिल में कोरोमंडल, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट। उसके बाद आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट। आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट। उसके बाद यदि उड़ीसा की ओर जाओगे, उड़ीसा का है उत्कल तट। उत्कल तट। उसके बाद पश्चिम बंगाल में बैगा तट। तो ये हमारे कुछ तटीय मैदान हैं जहां से क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अगर दोबारा रिपीट करें, तटीय मैदान यानी कि मैदान क्या हो गए? जो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से इनका निर्माण होता है। ठीक है, और तट इसलिए क्योंकि किसी न किसी समुद्र से या किसी खाड़ी से टच करे, तो इसने क्या बोल देते हैं हम? तटीय मैदान। साथियों एक क्वेश्चन और था कि तटीय मैदान की लंबाई कितनी थी? भारतीय तटीय मैदान की लंबाई कितनी थी? तो ये हमारी लंबाई हो जाएगी 6100 किलोमीटर। जो कोस्टल जो प्लेन है यानी कि जो तटीय मैदान है, इसकी अगर लंबाई की बात करें 6100 किलोमीटर। ये हमने पहली वीडियो में जो भारत की अवस्थित विस्तार की बात की हुई थी, इसमें सब हो चुका है। कितनी दूरी कहाँ की है, कौन सबसे बड़ा कौन छोटा है। ठीक है, तो आज की जो पहली क्या थी इसमें क्लास में, एक तो तटीय मैदान देखना है। तटीय मैदान हमें पता चल चुके हैं। उसके बाद साथ ही हम बात करते हैं भारत के द्वीप। भारत के द्वीप समूह की या द्वीप की बात करें
तो साथियों सबसे पहले तो हम देख लेते हैं द्वीप होते क्या है। सबसे पहले तो एक पॉइंट आएगा, द्वीप होते क्या है, द्वीप किसे बोलते हैं। ठीक है, तो द्वीप क्या होते हैं, यदि कोई भूमि का क्षेत्र, यदि कोई भूमि का क्षेत्र जिसके चारों ओर क्या हो, जल होगा, उसे हम क्या बोल देते हैं, द्वीप बोल देते हैं। द्वीप क्या होता है, ये ऐसे समझो, ये हमारे पास भूमि है, ये सब क्या है, यहाँ पे भूमि का कोई क्षेत्र स्थल है, और इसके चारों ओर आपको क्या मिल जाए, जल राशि मिल जाए। जो ये जल होगा उसे हम क्या नाम दे देते हैं पूरे को, इसे क्या बोल रहे हैं हम, द्वीप बोल देंगे। द्वीप यानी कि आइसलैंड की बात कर रहे हैं। आइसलैंड क्या होगा, भूमि का वह भाग जिसके चारों ओर जल हो, भूमि का वह भाग जिसके चारों ओर क्या हो, जल हो, तो उसी का क्या नाम है साथियों, द्वीप होता है। ठीक है, जिसके चारों ओर जल होगा उसी का नाम क्या है साथियों, द्वीप हो जाएगा। और महाद्वीप क्या होता है, वह भूमि का वह भाग जो बहुत बड़े आकार का है, भूमि का वह भाग जो बहुत बड़े आकार का है और उसके चारों ओर भी क्या हो, जल हो, तो उसी का नाम हो जाएगा महाद्वीप। तो द्वीप से ही क्या मिलके बनेगा, महाद्वीप बनेगा। तो द्वीप क्या हो जाएगा, वह भूमि का क्षेत्र जिसके चारों ओर जल से घिरे हुए, यानी जिसको चारों ओर से जल ने घेर के रखा, उसे क्या बोल देते हैं हम, आइसलैंड या द्वीप बोल देते हैं। साथियों अब द्वीप समूह क्या होता है, चलो द्वीप तो अब समझ आ गया। साथियों द्वीप समूह की बात करें तो द्वीप का जब बहुत सारे द्वीप एक स्थान पे एक जगह मिल जाते हैं थोड़े थोड़े, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, द्वीप समूह बोल देते हैं। तो द्वीप समूह क्या होता है, द्वीपों से मिलने वाले बहुत सारे जो एक स्थल पर द्वीप मिल जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, द्वीप समूह। जैसे आप देखोगे एक घर को बहुत सारे घर को मिल गया तो क्या मिलेगा, गांव मोहल्ला, ऐसे शहर, तो ऐसे ही द्वीप होता है। ठीक है, तो द्वीप क्या होगा, जिसके चारों ओर भूमि का वह भाग जिसके चारों ओर क्या होता है साथियों, जल होता है, तो उसे बोल देते हैं हम द्वीप। अब जो द्वीप है ये कहाँ मिलेगी, जलीय क्षेत्र में मिलेंगे। भाई भारत के अंदर तो कहीं द्वीप इतने मिलने से रहे, अधिकतर द्वीप कहाँ पे मिलेंगे, सब किनारे वाले क्षेत्र मिलेंगे, कहीं ना कहीं जल में मिलेंगे। अब देखो साथियों द्वीप भी, भारत में जो द्वीप है इन्हें दो भागों में बांटते हैं। भारत के द्वीपों को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, एक तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप जो बे ऑफ बंगाल में स्थित है, यानी कि जो पूर्वी साइड में है, इन्हें बोलते थे पूर्वी द्वीप या पूर्वी दिशा की ओर। और जो पश्चिम दिशा की ओर हो गए इन्हें बोलते हैं अरब सागर के द्वीप, अरबियन सी में जो स्थित है, अरब सागर में जो द्वीप है उन्हें क्या बोल लेते हैं हम, अरब सागर के द्वीप। तो द्वीपों को दो आधार पर दो भागों में बांटा गया है, अरब सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी के द्वीप। अब साथियों यदि बंगाल की खाड़ी के द्वीप की बात करें, इनकी संख्या 572 है। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीपों की जो संख्या है उनकी संख्या कितनी है, 572। और यदि अरब सागर की बात करें, यहाँ पर जो द्वीपों की संख्या वो कितनी है, 36 है। यानी कि छोटे बड़े मिलाकर 572 कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में है, और 36 द्वीप कहाँ पर है, हमारे अरबियन सी में, अरब सागर में है। अब इतने सबको तो हम याद नहीं रख सकते, ना याद पढ़ने की जरूरत है, हमको कुछ इंपोर्टेंट है वो पढ़ना है। सबसे पहले साथियों आपको पता होगा भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत श्रेणी है। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय एक पर्वत है बहुत बड़ा भाग, ठीक है। और ये पूर्वी दिशा में जाने पर यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है म्यांमार, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है म्यांमार, ठीक है। इसी का पुराना नाम है बर्मा, इसे बर्मा भी कहा जाता था, और वर्तमान में इसका नाम क्या है साथियों, म्यांमार है। तो म्यांमार में हिमालय पर्वत जब चला जाता है तो वहां पर इसका एक अलग नाम हो जाता है, हिमालय को क्या कहा जाता है वहां पे, अराकान युमा। म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान युमा के नाम से जाना जाता है, अराकान युमा के नाम से जाना जाता है। अब होता क्या है, जब ये हिमालय यानी कि जो अराकान युमा है म्यांमार से निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी में जाएगा, बंगाल की खाड़ी में चला जाएगा, और इसके जो कहीं कहीं ये ऊपर उठ जाएगा और कहीं पे बिल्कुल डूब जाएगा। तो जो ऊपर उठा हुआ भाग है वहीं पे कुछ स्थल का निर्माण होगा जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, द्वीप कह रहे हैं। तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में एक भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और किसका भाग है, ये हिमालय का ही उठा हुआ भाग है। अंडमान निकोबार किसका भाग है, अराकान युमा या हिमालय का उठा हुआ भाग है, अराकान युमा का उठा हुआ भाग
ये क्या कहलाएगा साथियों बंगाली खाड़ी में? अंडमान निकोबार। यानी कि अराकान युमा जब बंगाल की खाड़ी में आपको उठा हुआ दिखाई देगा, उसी का नाम क्या है साथियों यहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कैसे हो रहा है? हिमालय पर्वत से हो रहा है, हिमालय पर्वत से हो रहा है। और हिमालय पर्वत का ही दूसरा नाम क्या है साथियों? इसमें म्यांमार में अराकान युमा, अराकान युमा हो गया। अब साथियों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके बहुत सारे द्वीप से मिलकर बना हुआ है, तो हमको सभी को तो ध्यान नहीं रखना है, कुछ भाग जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे दर्शाए हुए हैं। ठीक है, तो यदि इन्हें देख ले एक बार कौन कौन से द्वीप हो जाएंगे, तो सबसे पहले बात करें अंडमान की। देखो अंडमान और निकोबार ये दो द्वीप से मिलकर बना हुआ है, अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। जो आपको यहाँ से यहाँ तक का आपको दिखाई देंगे, ये सब किसके भाग है? ये चार भाग, 1 2 3 और 4 भाग जो ब्लैक कलर से दर्शाए गए हैं, कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक का, ये किसका भाग है? सभी अंडमान का भाग है। किसका भाग है साथियों? अंडमान का भाग है। और जो आपको ये 3 नीचे की ओर दिखाई देंगे ब्लू कलर के, ये किसका भाग है? निकोबार का। तो अंडमान और निकोबार दोनों से मिलकर क्या बना है? अंडमान निकोबार बना है। ठीक है, भारत का यूटी केंद्र शासित प्रदेश भी है। अब देखो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके मैंने 4 भाग बनाए हुए, 4 चीज इंपोर्टेंट है। सबसे पहले जो ऊपर है इसे बोल देते हैं उत्तरी अंडमान, उसका नाम क्या है? उत्तरी अंडमान। जो सबसे उत्तर में है उसी का नाम क्या साथी यहाँ पे? उत्तरी अंडमान। उसके बाद क्या आ जाएगा साथी? मध्य अंडमान। उसके बाद क्या आ जाएगा? मिड में क्या हो जाएगा? मध्य हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ। सबसे पहले क्या आ गया? उत्तरी अंडमान। सबसे पहले उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के दक्षिण में क्या आ जाएगा हमारे पास? मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। मध्य के बाद क्या आएगा साथियों यहाँ पर? दक्षिणी अंडमान। मध्य के बाद क्या आएगा साथियों? दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी के नीचे में एक नाम है इसका लिटिल अंडमान, लिटिल 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 का ही दूसरा नाम क्या है साथियों? लघु अंडमान है, लघु अंडमान है। ठीक है, अंडमान निकोबार के मुख्यतः 4 भाग हैं। कौन कौन से? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल या लघु अंडमान। उसके बाद साथियों इससे पिछले वाली वीडियो हमने देखा था कि इन्हें अलग करने वाली एक चैनल है, एक सक्रिय जल राशि है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल एक जल राशि है, सक्रिय जल राशि, यानी कि कोई गहरा क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे सागर है, तो सागर में 10 डिग्री अक्षांश पर एक सागर है, छिछली जल राशि। तो वहां पे क्या करेगा? 10 डिग्री चैनल, इसी का नाम है, अंडमान को निकोबार से अलग करेगा। तो लिटिल अंडमान के जो नीचे आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा, जब निकोबार के भाग चलेंगे, कार निकोबार। कौन सा होगा साथ यहाँ पर? कार निकोबार। कार निकोबार की जो दक्षिण की यदि बात करें, यहाँ पे आ जाएगा लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। और लिटिल के दक्षिण में यदि बात करें, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ये 3 जो पार्ट हो गए, किसके हो गए हमारे पास? अंडमान निकोबार के। यहाँ पे हो गए निकोबार, ये किसके पार्ट है यहाँ पर साथियों? निकोबार के। और ये पार्ट किसके? अंडमान के। अंडमान निकोबार को अलग करने वाली जो रेखा है, जो चैनल है, उसे किस नाम से जानते हैं? 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। अब साथियों जो इंपोर्टेंस इनके अंदर है, क्या क्या इंपोर्टेंट है, क्या इनकी राजधानी है, क्या इनकी विशेषता है, यदि इनकी बात करें तो साथियों सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान में जो है अंडमान निकोबार की सबसे जो ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी का मतलब जो यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला में जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है यहाँ पर सैंडल पीक, सैंडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक, और जो कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में। ठीक है, इसकी जो हाइट है वह है 732 मीटर, 732 मीटर। तो अंडमान निकोबार, पूरे के पूरे अंडमान निकोबार की यदि बात करें, सबसे जो ऊंची जो चोटी है, जो शिखर है, उसी का साथियों नाम क्या है यहाँ पर? सैंडल पीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 732 मीटर है। और कहाँ पे है ये? उत्तरी अंडमान में। कहाँ पर है साथियों? ये उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, उत्तरी अंडमान को ही एक नाम हो रहा है लैंडफॉल द्वीप भी कहा जाता है, लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप के नाम से भी जानते हैं इसे, लैंडफॉल द्वीप के नाम से। तो इसे एक नाम और ध्यान रखना है, उत्तरी अंडमान का ही एक नाम कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मध्य अंडमान है, ये अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा भाग है। पूरी अंडमान निकोबार में सबसे जो बड़ा भाग है
वो किसका है? मध्य अंडमान का है। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे जो बड़ा भाग है वो किसका है? मध्य अंडमान का है। उसके बाद यदि दक्षिणी अंडमान की बात करें, दक्षिणी अंडमान में जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है उसका नाम क्या साथ यहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। और जो पोर्ट ब्लेयर है ये कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। उसके बाद यदि बात करें लिटिल अंडमान और कार निकोबार, साथियों ये तो हमको पता है कि अंडमान को निकोबार से अलग करने वाले चैनल का क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल। लेकिन अब एग्जाम में थोड़ा और गहराई से पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन, वो आपको अंडमान और निकोबार नहीं देगा, क्या देगा? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो हमको इसे भी ध्यान रखना है। तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से जो रेखा अलग करेगी, जो चैनल अलग करेगा, उसी का नाम क्या साथियों? 10 डिग्री चैनल है। ठीक है। अब साथियों यदि निकोबार की बात करूं, निकोबार में आपको सबसे दक्षिण में जो दिखाई देगा, जो सबसे दक्षिण का भाग है उसे कहा जाता है ग्रेट निकोबार। निकोबार का, अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिण का जो पार्ट है उसी का नाम क्या साथियों? यहाँ पे ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में ही क्या है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट क्या है साथियों? ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कहां पर है? ग्रेट निकोबार में है। और इसी का दूसरा नाम होता है पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट ये भी हमने पहली वीडियो में चर्चा कर ली थी यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ का अक्षांश विस्तार भी हमने देख लिया 6.4 मिनट था, उत्तरी अक्षांश। ठीक है। तो अंडमान निकोबार में इतनी चीज हमको ध्यान रखनी है। क्या है? कितने पार्ट है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान। उसके बाद कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। कार निकोबार को लिटिल अंडमान से जो अलग करेगा उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से जो अलग करेगा उसका नाम क्या साथियों? 10 डिग्री चैनल अलग है। उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जिसका क्या नाम है साथियों? यहाँ पर सैंडल पीक। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान की में स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद मध्य सबसे बड़ा भाग है। दक्षिण में क्या है? इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब साथियों यहाँ पर देखो एक छोटी सी एक रेखा दर्शाई गई है, इसी को कहा जाता है कोको जल संधि। क्या नाम है इसका? कोको चैनल या कोको जल संधि। कोको चैनल या कोको जल संधि। कोको जल संधि क्या करेगी? उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से अलग करेगी। कोको जल संधि या कोको चैनल उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से अलग करती है। कहने का अर्थ है कोको द्वीप को अंडमान निकोबार से अलग करती है। और जो कोको द्वीप है ये किसके अधिकृत में है? म्यांमार के। कोको द्वीप किस देश का है? ये म्यांमार देश का। यदि दक्षिण की बात करें, यहाँ पर एक रेखा यहाँ पे दर्शाई गई है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के दक्षिण में जो चैनल है इसे कहा जाता है ग्रेट चैनल। ग्रेट निकोबार के दक्षिण में जो चैनल है इसी का नाम है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल या महान चैनल ये किसे अलग करेगा? इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप। ठीक है। ग्रेट चैनल, जो ग्रेट चैनल है ये किसे अलग करेगा? सुमात्रा द्वीप से। ठीक है। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार को, ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। सुमित्रा द्वीप या सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। ये तो होगी साथ यहाँ पर अंडमान निकोबार की बात। अब ऐसे ही भारत में बहुत सारे और भी द्वीप है, यदि इन पर चर्चा करें। और तो बहुत छोटे छोटे से है जिनके बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और चलते चलना। साथियों किसी एक वीडियो में या किसी एक बुक में इतने सारे आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। ठीक है। आपको बहुत सारी बुक पढ़नी पड़ेगी जब जाके ये आपको दीप समझ में आएंगे। ठीक है। आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और एक काम आपको जरूर करना है, आपको हमेशा नोटबुक में जरूर लिखना है, अपनी कॉपी बनाकर एक जरूर लिखना है, क्योंकि लिखने के बाद ही आपको लंबे समय तक याद रहेगा। वरना आप वीडियो देखोगे दोबारा फिर देखोगे कुछ दिन बाद, आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक है। अब साथियों यदि बात करें, देखो आपको पता है उत्तराखंड से एक नदी निकलती है गंगा नदी। गंगा रिवर जो है भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। ये चलिए देखो गंगा नदी वाले पोर्शन में बहुत अच्छे से ये चीज कवर हो जाएगी, कहाँ से निकल रही है, क्या कौन कौन सी स्थान से आएगी। अब हमें इतना नहीं पढ़ना है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में आने पर 2 भागों में बढ़ जाती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाने पर 2 भागों में बढ़ जाती है। एक जो जल राशि होगी भागीरथी, वो सीधा बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, और एक नीचे पश्चिम बंगाल की ओर में चली जाती है हुगली नदी। एक नदी है हुगली नदी, जिस पर कलकत्ता शहर बसा हुआ है। हुगली नदी के किनारे ही कलकत्ता शहर बसा हुआ है।
तो हुगली नदी भी क्या है, गंगा का ही भाग है। ठीक है, अब यदि बात करें हुगली नदी कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में दो द्वीप अवस्थित है हुगली नदी पर। क्या नाम है, एक का नाम है गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, और दूसरे का नाम है न्यूमोर द्वीप, न्यूमोर द्वीप, न्यूमोर द्वीप। एक का नाम है गंगा सागर द्वीप और एक का नाम क्या साथी यहाँ पर, न्यूमोर द्वीप। गंगा सागर और न्यूमोर द्वीप किस नदी पर है, हुगली नदी पर। गंगा सागर और न्यूमोर द्वीप किस नदी पर है, हुगली नदी पर। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। अब जो न्यूमोर द्वीप है ये एक विवादित द्वीप है। न्यूमोर द्वीप में भारत और बांग्लादेश, जो न्यूमोर द्वीप है, न्यूमोर जो द्वीप है हमारा, न्यूमोर द्वीप पर विवाद है। विवाद किन देशों के मध्य है, भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत व बांग्लादेश के, क्योंकि इन दोनों के वहीं पे स्थित है ये बांग्लादेश। बांग्लादेश कहता है द्वीप हमारा है, भारत कहता है हमारा है, लेकिन वर्तमान में भारत के ही क्षेत्र में आता है। तो न्यूमोर द्वीप कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। न्यूमोर और गंगा सागर द्वीप कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। किस नदी पर है, गंगा नदी पर, गंगा रिवर पर। और गंगा की एक इसी का भाग है हुगली नदी। तो आपको अगर गंगा नहीं मिलेगा तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, हुगली नदी। हुगली नदी पर न्यूमोर द्वीप और गंगा सागर द्वीप अवस्थित है। किस राज्य में, पश्चिम बंगाल पर है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें हम उड़ीसा की ओर, यदि हम इधर से जाए, उड़ीसा में आपको एक नदी मिलेगी, ब्राह्मणी नदी। उड़ीसा में एक नदी है ब्राह्मणी नदी। उड़ीसा में एक नदी है जिसका नाम क्या साथियों, ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी पर एक द्वीप अवस्थित है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। ब्राह्मणी नदी पर उड़ीसा में एक द्वीप अवस्थित है जिसका नाम है, कौन सा नाम है, व्हीलर द्वीप। देखो उड़ीसा में आपको दो द्वीप पढ़ने को मिलेंगे, एक व्हीलर द्वीप और इसी के पास में यहाँ पे चांदीपुर द्वीप। इसी के पास में आपको क्या मिलेगा, चांदीपुर द्वीप। ठीक है, उड़ीसा में आपको दो द्वीप पढ़ने को मिलेंगे, कौन कौन सा है, एक का नाम है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, और दूसरे का क्या नाम है साथियों यहाँ पर, चांदीपुर, चांदीपुर द्वीप। व्हीलर द्वीप और चांदीपुर द्वीप। व्हीलर द्वीप और चांदीपुर द्वीप, यहाँ से क्या होता है, मिसाइलों का परीक्षण होता है, मिसाइलों का परीक्षण होता है, मिसाइलों का परीक्षण। ठीक है, यानी कि जब मिसाइल छोड़ी जाती है, मिसाइल जो टेस्टिंग की जाती है, जो परमाणु मिसाइल होती है, वे कहाँ से होती है, उड़ीसा के व्हीलर द्वीप और चांदीपुर द्वीप से। तो मिसाइलों का परीक्षण किन द्वीपों से होता है, कौन हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी पर स्थित व्हीलर द्वीप और चांदीपुर द्वीप। चांदीपुर और व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा में व्हीलर और चांदीपुर द्वीप है जहां से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, मिसाइलों को छोड़ा जाता है या मिसाइलों को टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, साथ ही एक और ध्यान रखना है, व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है, व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है, इनका नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। मिसाइल मैन भी कहा जाता है ना अब्दुल कलाम को, अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। तो व्हीलर नाम का, व्हीलर जो द्वीप है, इसी का दूसरा नाम क्या है साथियों, अब्दुल कलाम द्वीप। इसे इतना रखना है। उसके बाद यदि बात करें, आपको पता है यहाँ तक का क्या है हमारा, तमिल है, और इसके उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर एक द्वीप स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु व किसके, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। क्या नाम है साथियों यहाँ पर, श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये कहाँ पे, देखो है तो बॉर्डर पर, लेकिन जो काउंट किया जाएगा वो हमेशा कहाँ पे रहेगा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर एक झील भी है जिसका नाम है पुलिकट झील, पुलिकट झील। तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है, श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप ये कहाँ पर है, पुलिकट झील पर है, पुलिकट झील पर। और किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। अब साथ ही जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। जो कौन सा, श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, यहीं पर क्या है साथियों, श्रीहरिकोटा द्वीप पे यदि बात करें, सतीश धवन अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर क्या स्थित है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जहां पर क्या इसरो का लॉन्चिंग पैड है, जहां पर क्या होता है, इसरो का लॉन्चिंग पैड है, इसरो का लॉन्चिंग पैड है। इसरो क्या होगा, भारतीय अंतरिक्ष
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान है। और यहाँ पे क्या है, इसरो का लॉन्चिंग पैड है। लॉन्चिंग पैड का मतलब है, आपने सुना होगा चंद्रयान 2 भेजा गया, मंगलयान भेजा गया, PSLV भेजे गए, यानी कि इनके GSLV PSLV के द्वारा जो उपग्रहों का परीक्षण किया जाता है, यानी कि जो उपग्रह भेजे जाते हैं वे कहाँ से छोड़े जाते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप से। और श्रीहरिकोटा द्वीप में भी कहाँ पर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। तो श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश, व्हेलर द्वीप उड़ीसा, न्यूमोर और गंगा सागर पश्चिम बंगाल। साथियों यदि हम तमिल की ओर चले, तमिलनाडु, तमिलनाडु के दक्षिण में, तमिलनाडु के दक्षिण में अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप। एक द्वीप है, कौन सा है, पंबन द्वीप। तमिलनाडु में दक्षिण में एक द्वीप है पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है, पंबन द्वीप। कहाँ पे है ये, मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, मन्नार की खाड़ी में, गल्फ ऑफ मन्नार, यानी मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे क्या होगी, मन्नार की खाड़ी होगी। ठीक है, तो पंबन द्वीप कहाँ का है, ये तमिलनाडु में है। तो जो पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप पे श्री रामेश्वरम मंदिर है। रामेश्वरम का नाम सुना होगा, रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम कहाँ पे, पंबन द्वीप पर स्थित है। रामेश्वरम कहाँ पे है, पंबन द्वीप पर है। रामेश्वर कहाँ पे, पंबन द्वीप। ये पंबन जो द्वीप है, इसी का जो अंतिम बिंदु है इसे कहा जाता है धनुषकोटि। पंबन द्वीप का जो अंतिम बिंदु है इसी का क्या नाम है साथियों, यहाँ पे धनुषकोटि है। पंबन द्वीप का जो सबसे अंतिम बिंदु है उसी का क्या नाम है साथियों, यहाँ पर धनुषकोटि। और यहाँ से एक पुल स्टार्ट होता है जो श्री राम सेतु बोला जाता है जिसे, या आदम का पुल भी इसे बोलते हैं। श्री राम सेतु जो रामायण में जिसका जिक्र है, या आदम का पुल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, पंबन द्वीप के जो अंतिम सिरा है यहाँ पे धनुषकोटि। और कहाँ तक मिलेगा, धनुषकोटि से पुल स्टार्ट होगी, कहाँ पे जाएगा, तब श्रीलंका में। और श्रीलंका में जहां पर जाएगा उसका नाम है तलैया मन्नार, तलैया मन्नार। ठीक है, तो जो आदम का पुल है वो किसे जोड़ेगा, भारत को श्रीलंका से जोड़ेगा। आदम का जो पुल है या श्री राम सेतु जिसे बोलते हैं, वो किसे, तलैया मन्नार यानी श्रीलंका, और धनुषकोटि पंबन द्वीप को जोड़ेगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है, ठीक है, पंबन द्वीप कहाँ पर है, तमिलनाडु का हिस्सा है। पंबन द्वीप कहाँ पे, तमिल का हिस्सा है। और यहाँ पे किस खाड़ी में है, ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी, ये पूरा पोर्शन किसका होगा, मन्नार की खाड़ी। साथियों हमने एक बात और की थी यहाँ पर, पाक जल संधि की। पाक जल संधि है, पाक जल डमरू। पाक जल संधि कहाँ पर स्थित है, ये पंबन द्वीप के पास इधर स्थित है। पाक जल संधि कहाँ पे, यहाँ पे है। और जो पाक जल संधि है ये मन्नार की खाड़ी को, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी को, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ी, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। तो पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी को बंगाली खाड़ी से जोड़ती है और भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत को श्रीलंका से अलग करती है पाक जल संधि की ये चीज, ठीक है। अब यदि हम बात करें अरब सागर में, अरब सागर में कौन कौन से द्वीप है, अरब सागर की यदि बात करी जाए तो अरब सागर में सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा आपको लक्षद्वीप। क्या नाम है साथियों इसका, लक्षद्वीप, जो कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के आपके दक्षिण में मिलेगा आपको मालदीव, मालदीव तो सॉरी देश हो जाएगा मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। और मिनिकॉय द्वीप के दक्षिण में आपको मिलेगा मालदीव। मालदीव एक अलग स्वतंत्र देश है, द्वीपीय देश है मालदीव, ठीक है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इनको अलग करने वाला चैनल। जैसे उत्तरी अंडमान को यानी कि अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, उसी प्रकार मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से 8 डिग्री चैनल अलग करता है, 8 डिग्री चैनल अलग करता है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल अलग करता है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। अब साथियों जो अरब सागर में जो द्वीप आपको दिखेंगे, अरबियन सी में जो द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, परवाल द्वीप है। इन्हें क्या कहा जाता है, परवाल द्वीप। यानी कि लक्षद्वीप क्या है, एक परवाल द्वीप है। लक्षद्वीप क्या है साथियों, एक परवाल द्वीप है। अभी चर्चा करेंगे परवाल क्या होते हैं, अभी तो आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। लक्षद्वीप की जो राजधानी है, लक्षद्वीप की यदि राजधानी की बात करें, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती, कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है साथियों, कवारती है। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, जो भूमि है, उसका क्या नाम है, एंड्रोच, ठीक है।
एंड्रोच इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें हम महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में यहाँ पर एक स्थित है मुंबई। ठीक है, और मुंबई के दक्षिण में एलिफेंटा द्वीप, यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों, एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र में ही है, एलिफेंटा द्वीप। और एलिफेंटा के उत्तर में हो जाएगा मुंबई द्वीप। मुंबई द्वीप, मुंबई कोई भूमि के भारत के अंदर का क्षेत्र नहीं है, ये एक जलीय क्षेत्र, एक टापू है। और जिस टापू पे ये बसा है, जिस तट पे ये बसा है उसका नाम है सालसेट द्वीप। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई जो है वो सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई कहाँ पे, सालसेट द्वीप पर स्थित, जो कि महाराष्ट्र का हिस्सा है। यदि बात करें इधर से एक नदी आएगी नर्मदा नदी गुजरात में, और गुजरात में एक द्वीप अवस्थित है नर्मदा नदी के किनारे, अलिया बेट। अलिया बेट, जो अलिया बेट जो द्वीप है, अलिया बेट जो द्वीप है, यहाँ पर क्या पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं, पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं, पेट्रोलियम, यूरेनियम, पेट्रोलियम। ठीक है, बहुत सारे इनके भंडार। देखो हमने पहले भी बात की, जो समुद्र है, समुद्र को संसाधन की एक धनी माना जाता है, क्योंकि अधिकतर जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है हमारे पास, ऑयल की बात करें, ठीक है, धातु खनिजों की बात करें, वो सब के सब कहाँ पे, आपके समुद्र में स्थित है। ठीक है, तो जो आलिया बेट जो द्वीप है गुजरात के तट पर है, नर्मदा नदी पे, वहां पे क्या पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। अब साथियों दो पॉइंट बचे, एक तो अंडमान निकोबार में आप 2 बार आइएगा। अंडमान निकोबार में जो उत्तरी अंडमान और जो मध्य अंडमान है, उत्तरी अंडमान व मध्य अंडमान, उन दोनों के बीच में, अंडमान निकोबार में उत्तरी अंडमान व मध्य अंडमान के बीच में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप, ठीक है, क्या नाम है साथियों यहाँ पर, बैरन द्वीप। अंडमान निकोबार में उत्तरी अंडमान व मध्य अंडमान के मध्य में एक द्वीप का नाम है साथियों, क्या नाम है इसका, बैरन द्वीप। क्या नाम है साथियों, बैरन द्वीप। अब बैरन द्वीप है क्या, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। यदि बैरन द्वीप की बात करें, बैरन द्वीप कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। बैरन द्वीप कहाँ पे साथियों, अंडमान निकोबार में। और क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय यानी कि एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, वैसे जब ज्वालामुखी की आपकी क्लास होगी उसमें सब चीज हो जाएगी, फिर भी हमें भी ध्यान रखना है, भारत का एकमात्र, केवल पूरे भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, और वो कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। नाम क्या है इसका साथी, बैरन द्वीप। नाम क्या है इसका साथी यहाँ पर, बैरन द्वीप। उसी प्रकार मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य है एक द्वीप और है, क्या नाम है इसका, नारकोंडा। नारकोंडा, ठीक है, एक द्वीप है जिसका नाम है नारकोंडा द्वीप। और ये भी क्या है, भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है। पहले के समय में इसमें ज्वालामुखी उद्गार होता रहता था, लेकिन वर्तमान में नहीं होता। ठीक है, तो आपको इन्हें ध्यान रखना है। अब साथियों यदि बात करें ये प्रवाल द्वीप होते क्या है, यदि लक्षद्वीप की ओर है, लक्षद्वीप की ओर यदि आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रवाल द्वीप। मैंने अभी एक नाम लिया है, लक्षद्वीप क्या है, एक प्रवाल द्वीप है। ठीक है, प्रवाल द्वीप, या आपको किसी किसी बुक में लिखा मिलेगा मूंगा चट्टान। क्या नाम मिलेगा आपको, मूंगा चट्टान। ये साथी होता क्या है, देखो समुद्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है छिछला जल और एक होता है गहरा जल। छिछला जल और गहरा जल। छिछला जल क्या होता है, जो किनारे वाले क्षेत्र में, देखो आपने देखा होगा कभी भी नदी के पास गए होंगे तो एकदम से किनारे के बिल्कुल पास में कुछ गहराई नहीं मिलती है, थोड़ा बीच की ओर जाओगे तो वहां पर गहरा ज्यादा मिलेगा। तो जो किनारे के जो पास का क्षेत्र है, किनारे के जो पास का क्षेत्र है उसे हम क्या नाम देते हैं, छिछला जल, यानी कि जो ज्यादा गहरा नहीं होता है। और जो गहरा जल होता है वो क्या होता है, समुद्र के बिल्कुल बीच में होता है। छिछले जल का जो रंग होता है वो थोड़ा सफेद होता है, और ये होता है हमारे पास नीला। ठीक है, तो जो ये होते हैं प्रवाल, क्या होते हैं, प्रवाल द्वीप का हमेशा जो निर्माण होगा वो छिछले द्वीप में होगा, गहरे जल में नहीं होगा, गहरे सागर में नहीं होगा। तो प्रवाल द्वीप का जो निर्माण होगा कहाँ पे होगा, छिछले जल में होता है। ठीक है, अब यदि बात करें ये किस अक्षांश पे मिलेगा, देखो हमने बात की थी एक दिन अक्षांश रेखाओं की, ये हमारे पास होता है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। उसी के उत्तर में मान के चले 30 डिग्री अक्षांश और दक्षिण में 30 डिग्री। तो जो प्रवाल आपको मिलेंगे इनके बीच में मिलेंगे। कहने का अर्थ है प्रवाल हमेशा कहाँ पे मिलेंगे, गर्म क्षेत्र में मिलेंगे, कभी ध्रुवीय क्षेत्र में, ठंडे क्षेत्र में नहीं पाए जाते। ठीक है, अब ये प्रवाल होता क्या है, प्रवाल क्या है, एक समुद्री जीव है। प्रवाल क्या है साथियों, एक
समुद्री जीव है। परवाल क्या है? एक समुद्री जीव है जिसकी लंबाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। 2 से 3 सेंटीमीटर। परवाल क्या होता है? एक समुद्री जीव है जिसकी लंबाई कितनी होती है? साथ ही 2 से 3 सेंटीमीटर। और जो परवाल की यदि बात करें, ये कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। यानी किस कौन से घर में रहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। एक तरह की थोड़ी सी कठोर धातु होते हैं, कठोर पदार्थ होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये रहते कैसे? मान के चलो ये क्या है? एक सागर है। ये थोड़ा सा उठा हुआ भाग हो गया सागर का, और ये हो गया। देखो सागर कहीं से उठा हुआ भाग होता है, कहीं से नीचे धसा हुआ भाग होता है। ठीक है, तो जो उठा हुआ भाग है यहाँ पर इनका जो आकार होता है, ये इस तरह से अपने घर बनाते हैं। ठीक है, ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी के अंदर क्या होगा? दूसरा जीव रहेगा। अब इसके मरने के उपरांत यहाँ पर एक दूसरा बना लेगा, उसके ऊपर एक। ये एक क्या होते हैं? करोड़ों की संख्या में एक जगह रहते हैं। जो परवाल जीव है ये एक ही स्थान पर करोड़ों की संख्या में रहते हैं। करोड़ों की संख्या में घर बनाकर, एक झुंड बनाकर रहते हैं। तो इसी प्रकार ये ऐसे ही होते होते कहाँ पर आ जाएगा? भूमि से ऊपर निकल के आएगा। अब देखो साथियों, जो नीचे का भाग होगा थोड़ा कठोर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दबाव पड़ेगा, तो दबाव बनने के बाद एक चट्टान बन जाएगी। तो इसी प्रकार ये बहुत सारे जीव इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, अब ये अपने घर बना लेंगे, और जब ये समुद्र की सतह की ओर आ जाएंगे, यानी कि ऊपर की ओर आ जाएंगे, तो इन्हीं से जो मिलके बनेगा, इसी का नाम है, क्या नाम है? प्रवाल द्वीप है। इसको क्या कहा जाता है? प्रवाल द्वीप कहा जाता है। प्रवाल द्वीप कहा जाता है। तो परवाल क्या? एक समुद्र जीव है जिसकी लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। ये एक ही जगह पर करोड़ों की संख्या में झुंड बनाकर रहते हैं। और इसी का एक द्वीप है, कौन सा? लक्षद्वीप है। साथियों, आपने दो चीज सुनी होगी, एक तो नाम सुना होगा प्रवाल द्वीप, और एक नाम सुना होगा प्रवाल भित्ति। प्रवाल द्वीप और प्रवाल भित्ति। संसार की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, प्रवाल जो दीवार है, वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा में होती है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ का इसका नाम है। अब ये होता गया, ग्रेट भित्ति कहीं ना कहीं मिलेगा, प्रवाल भित्ति मिलेगा, और कहीं ना कहीं प्रवाल द्वीप मिलेगा। जो साथी थोड़ा सा गोल रूप में आपको एक ही जगह मिलेगा, उसे कहा जाता है प्रवाल द्वीप। जो प्रवालों का जो झुंड है वो आपको गोलाई में अगर मिलेगा, तो इसी का नाम है प्रवाल द्वीप। और जो आपको एक दीवार नुमा संरचना मिलेगी, एक लंबाई में अगर आपको संरचना मिलेगी, उसे कहा जाता है प्रवाल भित्ति। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको समझ आया होगा। और मेरी आपसे एक ही विनती है, आप जब भी लिखोगे हमेशा नोट पेन, कॉपी और नोट पेन बुक लेके रखनी है, और इसको आपको लिखते चलना है। ठीक है, आज की वीडियो को इतना ही। धन्यवाद आपका।